नमस्कार, मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। आज हम एक पुस्तक रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो जापानी अमेरिकी लेखक हैं, इन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट पुस्तक लिखा है। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में हम समझेंगे और अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ता है, यह आपके बचत करने से निवेश करने तक आपको, आपके माइंडसेट को, आपके ग्रोथ माइंडसेट को, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाता है। तभी आप जे कर्व में आप दिखने लगते हैं और इसके लिए आपको काफ़ी वक्त देना होता है। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट पुस्तक को गंभीरता से पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक जो है आपको अर्थव्यवस्था के बारे में समझाता है, चाहे वह संस्थान की अर्थव्यवस्था हो अथवा आपका निजी अर्थव्यवस्था हो। तो इसीलिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझने की आवश्यकता है और तभी आपको आर्थिक सफलता मिल पाएगी। और दुनिया की सारी खुशियां अगर प्राप्त करना है तो मनी पावर आपके पास होना चाहिए। आजकल बहुत लोग पॉलिटिकल पावर में पूरा दिमाग और शरीर को खपत लग कर देते हैं और 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक अपनी ज़िंदगी को खपत कर देते हैं और कुछ नहीं मिलता। कुछ खास लोगों को ही फ़ायदा मिलती है। ठीक उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्रों में भी विकास उन्हीं खास लोगों को ही मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? गहन अध्ययन करना होगा। हमें एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता है। चाहे आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनते हैं अथवा पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनते हैं अथवा दोनों बनते हैं, यह आपके आईक्यू पर निर्भर करता है, ईक्यू पर निर्भर करता है। ओके, तो आप टेक्नोलॉजिकली कितना एक्सपर्ट हैं, आप स्मार्ट है या नहीं है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप डिजिटली स्मार्ट है कि नहीं है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए हम सभी को अच्छी पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए। जैसा अभी हमने बताया है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये किताब लिखा है, इसे हमें समझना होगा। और जब हम अपने देश के अंदर किसी बैंक के सहारे आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप गलत सपना देख रहे हैं। कोई भी बैंक आपको अमीर बनने नहीं देगी। तो इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट को समझना होगा, नहीं तो फिर हमारे जैसे कई हजारों लाखों लोग जो है शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, मैं भी शिकार हुआ हूँ। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बैंकों में पैसा रखना बंद कर दें। बैंकों में पैसा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इसी के बारे में तो ये पुस्तक बताती है। और उसके बारे में आपको मंथली स्टेटमेंट लेते रहना चाहिए, चाहे आप डिजिटल हो या फिजिकली, जो भी है स्टेटमेंट को देखें कि आपने उस पैसे का इस्तेमाल कब और कहाँ और कैसे किया है। इससे आपको पता चलेगा और उसमें बैंकों के द्वारा कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है या घट रहा है, काट रहा है। उनके काफ़ी हिडन चार्जेज होते हैं बैंकों के। और फिर बैंक के मैनेजर्स हो
या उसके सीनियर मैनेजर्स हो, आपको मिसगाइड करेंगे, आपको आपके पैसे को देकर आपको मोटिवेट करेंगे और आपके पैसे को किसी इंश्योरेंस में लगवा देंगे और ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे कि आपको 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में आपको ये मिल जाएगा, आपका इतना सम अमाउंट हो जाएगा, आप इतने पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं, आप अपने पैसे को स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, तो आप जो ये सम अमाउंट का जो दर्शन दे रहे थे, फिलॉसफी दे रहे थे, उसके 10 गुना से 100 गुना पैसा आपके पास जमा हो जाएगा। तो इसीलिए मित्रों, अपने पैसे की देखभाल स्वयं करना चाहिए नहीं तो पैसा इतनी तेज गति से आगे गायब हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पैसे के लिए जैसे छलनी होता है, उस छलनी के अंदर जो है छिद्र होते हैं, आप पैसा डाल रहे हैं और अलग अलग छिद्र में जा रहे हैं। जैसे एजुकेशन लोन आपने लिया होगा बच्चों के लिए, तो ईएमआई जा रहा है। यदि आपने होम लोन लिया है तो होम लोन में ईएमआई जा रहा है। यदि आपने टूरिज़म लोन लिया है तो टूरिज़म में पैसे जा रहे हैं, ईएमआई। इसके अलावा आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उनमें पैसे जा रहे हैं। इसके अलावा और कई पर्सनल लोन है, ऐसे खर्चे आपके हो रहे हैं। आप हर एक सप्ताह किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हर एक सप्ताह आप घूमने के लिए जाते हैं मित्रों के साथ, परिवार के साथ, तो आपका पैसा एसेट नहीं, लाइबिलिटीज़ के रूप में पैसा निकल रहा है, खर्चे हो रहे हैं। वो लाइबिलिटीज़ है कि घर चलाना है, परिवार चलाना है, बच्चे चलाना है, उसके साथ खुद को भी। जब तक पैसे को पकड़ कर नहीं रखेंगे, पैसा भी कहता है कि ये आदमी जो है, इनके पास मैं आता हूँ, ये तुरंत मुझे दूसरी ओर ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसलिए इनके जीवन की खुशियों को भी मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो इसीलिए समझने की बात है। इसीलिए पैसे का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, धन प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, और पैसे को पकड़ करके रखिए। आवश्यकता पड़ने पर ही थोड़ा थोड़ा निकाले। पैसा है तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है ना। पैसा है तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है, और नहीं तो फिर कोई नहीं पूछेंगे। तो पैसे को बनाना सीखें, पैसे से पैसा बनाना सीखें। पैसा आपके लिए काम करेगा। आप अगर सो जाते हैं तो भी आपके लिए पैसा मेहनत करेगा, ऐसा काम करेंगे, तभी आप धनवान हो सकते हैं, रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हो सकते हैं। आप एक सेल्फ मेड मिलेनियर बन सकते हैं। तो इसीलिए अभी स्लम डॉग मिलेनियर से स्लम डॉग हटाइए और बिलेनियर बनने के लिए सपना देखिए। बहुत ऐसे ऐसे टर्म को तैयार करते हैं जो अजब गजब है। आपका नाम फोर्ब्स मैगज़ीन में आए, एंटरप्रेन्योर मैगज़ीन में आए, फॉर्चून मैगज़ीन में आए, ऐसे मैगज़ीन्स को भी तो पढ़ना और देखना पड़ेगा, तभी तो सफलता मिलेगी।
कि कैसे लोग स्टार्टअप्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें विजनरी बनना पड़ेगा, हमें अपने मिशन को फोकस्ड करना पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। और सिंगल फोकस, लेजर फोकस, लेजर फोकस जो होता है वो एक तरफ, एक दिशा में, है ना, चील के तरह, ईगल के तरह आपको दूर से ही अपने शिकार को खोज लेता है। उसी तरह से वो फोकस करिए, आप अपने बिजनेस में कामयाब कैसे होंगे, इसके लिए हमें एक सोच डेवलप करनी होगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। हम कैपेक्स पर ध्यान देंगे, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान देंगे। हम ओपेक्स के ऊपर ध्यान देंगे, यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान देंगे। हम एक रोड मैप बनाएंगे, 5 इयर्स प्लानिंग बनाएंगे, पंचवर्षीय योजना, 5 साल में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, हमारा रोड मैप होना चाहिए, हमारा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, हमारा नक्शा होना चाहिए, हमारा सपना होना चाहिए। और उस सपना को तभी साकार मिलता है। तो आपको अच्छी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, और जैसा मैंने कहा है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसको पूरी तरह से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, इसका ऑडियो बुक भी सुनना है, बार बार सुनना है, और तब पैसे की अहमियत को समझना है। यूं ही पैसे को खर्च मत करिए। बहुत गरीबी है, बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है। अभी इलेक्शन माहौल में आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। इसीलिए हम सबको फ्यूचर प्लान करना चाहिए। अगर फ्यूचर वर्तमान सही नहीं होगा तो फ्यूचर भी सही नहीं होगा। हम सब पास्ट को जीते हैं, पास्ट को मत जिए। पास्ट को डायरी में लिख लीजिए, आपके साथ क्या हुआ और उससे कैसे उबरे। प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर की प्लानिंग करें। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, और आपके परिवार, आपके बच्चे बहुत ही खुशहाल रहेंगे, हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो ऐसे हैप्पी लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो धन प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। और अपने पैसे को हर प्रत्येक महीने का बैंक से स्टेटमेंट लेकर के उसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि आपने इस पैसे को अभी खर्च क्यों किया, इस महीने में खर्च क्यों किया। क्या इसे आप टाल सकते थे, उस पैसे को बचा सकते थे, और उस पैसे को आप किसी में निवेश कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की आवश्यकता है ना। वी हैव टू बी स्मार्ट इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड। और जिस दिन स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे, आपके पैसे एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में चले जाएंगे, और आपके बिना काम किए हुए भी आपके पैसे रेकरिंग होते जाएंगे, जे कर्व में चले जाएंगे। वह जंप करता हुआ आगे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, और आप कामयाब होंगे, और आपके संपर्क में जो व्यक्ति होंगे वो भी आगे कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए आर्थिक रूप से अगर सफल होना है तो हमें ऐसे आर्थिक पुस्तकों को अध्ययन करने की आवश्यकता है, और उससे हमें
सोशल मीडिया पर भी अपने आप को एक्टिव रखना है। खुद भी पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, नहीं तो समझाए, बताएं, शेयर करें। यही पे बैक टू द सोसाइटी है। आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, सोशल मीडिया आपके सोसाइटी को, आपके कम्युनिटी को एक मैसेज देता है आर्थिक रूप से संपन्न होने का, गरीबी से बाहर निकलने का, स्लम डॉग मिलेनियर से बिलेनियर बनने का यह एक मौका देता है, और $1 बिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए बड़े सपने देखने का। तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप यूनिकॉर्न कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, बैंकों पर भरोसा मत करो, बैंकों में पैसा कम से कम रखो, और अगर रखना ही है तो कुछ अमाउंट इमरजेंसी फंड को फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखो, जो 1 साल तक के लिए आपके घर में अनाज लाने की व्यवस्था में वह पर्याप्त हो। यानी 1 साल तक आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए उस एफडी में वह पैसा रखो, और बाकी कुछ पैसे सिर्फ नाम मात्र के सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखने चाहिए। बाकी पैसे को आप निवेश करना चाहिए। डीमैट अकाउंट होता है जो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने के लिए डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अभी पूरे देश में 15 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुले हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसे और बढ़ाते रहना है। हम जैसे नए युवाओं को आगे आना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना चाहिए। 2000 रुपये महीने से भी हमें पैसे को निवेश करना चाहिए। 2000, 3000, 4000, 5000 आपकी क्षमता के हिसाब से पैसे को जमा करना चाहिए, और वो पैसा आपको मल्टीप्लाई करेगा। तो इसीलिए आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए आर्थिक पुस्तकों की पढ़ने की आवश्यकता है, और जो बैंक मैनेजर्स हैं उन लोगों के बीच में भी आप जाकर के संवाद करने की आवश्यकता है, उनकी टेस्टिंग करने की आवश्यकता है कि देखिए कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। बैंक मैनेजर्स आपको धोखा दे सकता है यदि आप बिल्कुल अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है। तभी यदि आपके अंदर अवेयरनेस है तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। आजकल जो है साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो ये तभी होता है जब आप जानकार नहीं हैं। अगर जानकार हैं तो इससे आप बच सकते हैं। तो हमेशा कोई भी कदम उठाते हैं तो संवेदनशीलता के साथ और जागरूकता के साथ, तो आप सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको आगाह करता हूँ कि कहीं भी पैसा आप रखते हैं या निवेश करते हैं तो संभल करके उसके बारे में, उसके जो स्टेटमेंट्स है लगातार देखते रहे, समझते रहें कि पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझें, तभी आप एक अच्छे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज लीडरशिप में आने की आवश्यकता है, हम सबको लीडर बनने की आवश्यकता है। जो वित्तीय रूप से जागरूक नहीं है वह वित्तीय रूप से लीडर नहीं बन सकता है। एक अच्छा लीडर जो होता है वह वित्तीय रूप से जागरूक इंसान होता है। तो हम सबको एक अच्छे लीडर बनना है, बिजनेस लीडर बनना है और सोशल लीडर बनना है, ताकि हम अपने समाज को पे बैक टू द सोसाइटी करना है। समाज के निचले पायदान में जो लोग हैं आपके संपर्क में, उसे भी उठाना है और उसे अपने से भी ऊपर ले जाना है। तभी एक अच्छा लीडर के रूप में आप स्थापित हो पाएंगे।
आपकी पहचान होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।